अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये है भाई सुबह सुबह का टाइम और मैं आज एक नया काम कर रही थी। आज मैं नाश्ता बना रही थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल का। तो मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे वो स्कूल जाती है, ठीक है। और ये फर्स्ट डे था आज स्कूल का और मुझे उससे ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो बस मैंने सुबह सुबह उठ के जल्दी से उसके लिए मैंने लंच बॉक्स बना दिया, क्योंकि मुझे ये था कि वो जब उठेगी तो वो कुछ खाएगी नहीं। तो मैंने बस सोचा कि चाहे उसको 12 बजे छुट्टी हो जानी है ना, बट मैं उसके लिए कुछ ना कुछ पैक करके उसके साथ दे दूं ताकि वो कुछ ना कुछ खा ले, उसकी एनर्जी डाउन नहीं हो। तो उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हो रही थी कि मेरी बेटी का आज फर्स्ट डे स्कूल है। बस माओं को भाई टेंशन होती है, हमारी माओं को भी बड़ी टेंशन होती होगी कि हम लोग स्कूल जाएं टाइम से, लंच बॉक्स रेडी हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए। बस इसी तरह मैंने सिंपल सा उसके लिए ऑमलेट बनाया, उसके ऊपर ही मैंने ब्रेड रख दी, क्योंकि मुझे ये था कि वो खुद से ब्रेड नहीं बना पाएगी, उसको ज़रा मुश्किल होगी खाने में, इसलिए मैंने ब्रेड का स्लाइस ही अंडे के ऊपर रख दिया था। और वो इस तरह ना बच्चे बड़े आसानी से खा लेते हैं। अगर आपके भी बच्चे ज़्यादा छोटे हैं और इस तरह आप स्कूल जाते हैं तो आप भी इसी तरह ट्राई करें, चाहे आप ऑमलेट बना रहे हो, चाहे आप सिंपल एग बना रहे हो, तो ऊपर स्लाइस आप ब्रेड का रख दो तो बच्चे ईजीली फिर खा लेंगे। और मैंने फिर इसके 2 कट कर दिए थे, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ा पीस लग रहा था, तो मैंने फिर 2 स्लाइस कर दिए थे ताकि हया जो है ना ईजीली बस इसको खा ले। और फिर मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी किया सबसे पहले, उसके बाद मैंने फिर उसको तैयार किया। बस थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं ये रोए नहीं। घर में तो वो नहीं रोई, क्योंकि इसके बाबा इसको छोड़ने गए थे और वो मुझे आके बता रहे थे कि हया को जब मैं छोड़ने गया तो वहाँ पे तो हया ने बड़ा रोना शोना मचाया कि बाबा आप साथ चलें, बाबा आप साथ चलें। बस इसी तरह ही होता है, जब बच्चों की नई न्यू स्कूलिंग शुरू होती है तो बच्चे तो बड़े ज़्यादा तंग करते हैं और रोना भी मचाते हैं, बट सही हो जाता है। हया ने जब अकेडमी भी स्टार्ट की थी ना, तो स्टार्टिंग में बड़ा ज़्यादा रोती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को भी आदत हो जाती है। और यहाँ पे मैं भर रही थी उसके लिए पानी, क्योंकि पानी वो बहुत ज़्यादा पीती है। और अर्सलान मुझे कह रही थी नहीं इतनी बोतल भरो पानी वाली, मैंने कहा नहीं ये पिएगी पानी। वही जब स्कूल से आई है ना, ये तो बोतल बिल्कुल खाली थी। अर्सलान कह रही तुमने सारी बोतल पानी की पी ली है। मैंने कहा मैं आपको बता तो रही थी कि हया बड़ा ज़्यादा माशाल्लाह से पानी पीती है, तो पानी तो साथ में इसको लाजमी चाहिए होता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो ताकि मेरा हर आने वाला नया ब्लॉग आप सबसे पहले देखो और एंजॉय करो। यहाँ पर अब मैं करने लगी थी हया को रेडी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइम बड़ा ज़्यादा होने वाला है और उसको मैं कह रही थी बस अब जल्दी जल्दी कर लो। और कुछ बच्चों से सुबह उठा भी नहीं जाता है, इस मामले में भाई मेरे बच्चे बड़े लकी हैं। वो सुबह उठने में कोई चूंचड़ा नहीं करते, कुछ नहीं रोते, बस उनको ये है कि उनकी नींद बड़ी कम है, उनको बस उठना होता है। इतनी पावर होती है ना जब ये उठते हैं कि बस ये नहीं कहते कि मामा मुझे नींद आई है मुझे सोने दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हया के साथ भी ऐसे था, मैंने इसको उठाया और वो फ़ौरन उठ गई, अच्छा मामा मैं उठ गई हूँ। ये शुरू से ही ऐसी है, अगर ये एक दफ़ा उठ जाए ना तो फिर ये 2-2 3-3 घंटे जागती रहती थी जब ये छोटी भी थी। और अभी भी इसकी यही रूटीन है कि जब ये एक दफ़ा उठ जाए ना, जब इसे रात को भी एक दफ़ा वॉशरूम आ जाए तो समझो 2 घंटे तक हया ने नहीं सोना और हया जागती रहेगी, फिर कहीं जाके इसको नींद आएगी। नींद के मामले में भाई मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा कच्ची आंखें हैं, ठीक है। घर में या रूम में इनके कोई भी आ जाए या हम लोग भी ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कर लें ना तो ये लोग उठ जाते हैं। तो जब ये लोग सो जाते हैं ना तो फिर समझे हमने भी साथ में आराम से सोना होता है, क्योंकि जब ये लोग सो जाए ना तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों की नींद बड़ी कच्ची है और ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो कोई नहीं, मैं हया को मैंने सुबह एक ही आवाज़ में उठाया और हया उठ के बैठ गई थी, कोई रोई वोई नहीं कि मामा मुझे नींद आ रही है। और बस खुशी खुशी तैयार हो रही थी इस टाइम पे, पर मुझे था कि ये बाबा के सामने रोएगी जब उसको वो छोड़ने जाएंगे। इस टाइम तो ये बड़ी खुश नज़र आ रही थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो बस ये देखें फाइनल हया ईमान हो गई थी रेडी, उसको मैंने यूनिफॉर्म पहना दिया था। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा मेरी बेटी को देख के, और सब बेटियों के अल्लाह नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। आप लोग हमेशा दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। और यहाँ पर भाई मैं हया को और उसके बाबा को कह रही थी बाय बाय।
बाकी फिर घर के मैंने काम किए सारे और हया आ चुकी थी, पर हमारी गैस नहीं आई थी एज़ यूजुअल। तो मैं सिलेंडर पे बच्चों के लिए मैंने जल्दी से नगेट्स फ्राई किए। और सिलेंडर का ये हिसाब होता है कि इतनी ज़्यादा हीट होती है ना, तो वो मैंने फिर उतार के इसको फटाफट से, मुझे ये डर था कि कहीं नगेट्स मेरे जल ना जाएं, क्योंकि अमल भी बीच में आ गई थी और मुझे बार बार उनको बोलना पड़ रहा था कि रूम में चले जाओ, रूम में चले जाओ, क्योंकि सिलेंडर चलाओ ना तो फिर बच्चे भी बड़ा ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस उनको भूख बड़ी ज़्यादा लग रही थी और गैस भी नहीं थी, तो मैंने फिर जल्दी से फिर उनके लिए नगेट्स फ्राई कर दिए ताकि उनकी थोड़ा बहुत पेट पूजा हो जाए और जब तक मैं खाना बना लूँगी। तो फिर ये मैंने जल्दी जल्दी से नगेट्स फ्राई कर लिए और मैं बच्चों को खाने के लिए दिए ताकि बच्चों का कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए। और बच्चों ने बड़ी खुशी खुशी खा लिए थे, क्योंकि अजान को भी बड़े ज़्यादा पसंद है। और अब तो माशाल्लाह से अमल भी बड़े शौक से खा लेती है नगेट्स, और हया ने भी खा लिए थे। और साथ में मैं फ्राइज़ तो बना नहीं सकी, क्योंकि एज़ यूजुअल इतनी महंगी गैस हो चुकी है कि 2 किलो गैस मैंने जब भरवाई ना, तो 800 की तो गैस भरी गई। तो फिर हमने ये सोचा कि हम लोग स्विच ले आते हैं जिससे गैस थोड़ी बहुत आ जाती है, क्योंकि इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 2 दिन बाद जाके सिलेंडर भरवाएं। और ना तो हमारी हुकूमत को शर्म आनी है और ना कुछ होना है कि हम लोग इतनी लाइट लेके जाते हैं और इतनी गैस है कि ना होने के बराबर है कि यहाँ पे तो आती नहीं है। इतना ज़्यादा मसला है। अम्मी के घर में ये था कि गैस आती थी, एक टाइमिंग थी कि 9 बजे के बाद गैस नहीं आनी, बट यहाँ पे तो कोई टाइमिंग ही नहीं है, यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है भाई, गैस आने की कोई बात ही ना करे। ये भाई रात का टाइम था, बच्चे सारे सो चुके थे और मुझे लग रही थी बड़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो मैकरोनी पड़ी हुई थी, तो बस मैं वही खाने बैठ गई थी जो मुझे अरसलान ने ला के दी थी। और साथ में भाई कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे थे। और यहाँ पे आप देखिएगा कोल्ड ड्रिंक का क्या हिसाब होता है, एक सिप मैं लेती हूँ और जब अरसलान के पास गिलास जाता है तो गिलास खाली। अब ये मैंने एक सिप लिया था और इनको मैंने गिलास पकड़ाया और गिलास मतलब कि अरसलान ने तो हाफ कर दिया। तो मैं तो इनके साथ कोल्ड ड्रिंक तो पीती नहीं हूँ, ये देखे ज़रा, मुझे ये मिला है। जब मैंने इनको गिलास दिया ना तो गिलास मुझे खाली मिलता है। आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं? मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही करते हैं। मैं इनको जब भी एक सिप लगा के गिलास पकड़ाती हूँ, ये मुझे फिनिश करके पकड़ा देते, ये लो बेगम पी लो। अब बेगम क्या पिए और मैं बाद में आपको क्या दूँ, और फिर मेरी इनके साथ हो जाती है लड़ाई और मैं अपना गिलास अलग ही रखती हूँ कि मुझे पता चले कि मैंने कितनी कोल्ड ड्रिंक पी है। और अब हो गया था भाई बच्चों के दूध का टाइम, और उनके बाबा देखें इस तरह दोनों को दूध पिला रहे थे एक साथ में। भाई मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, बच्चों को दूध भी पिला लेते हैं, मेरे साथ बड़ी ज़्यादा हेल्प कराते हैं और करानी भी चाहिए। जब अकेले रहना है तो फिर मिल बांट के काम करेंगे, और इतने छोटे छोटे बच्चे होंगे तो हस्बैंड हेल्प कराएंगे तो कुछ बनेगा ना, नहीं तो माएँ तो पागल हो जाएंगी। ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।